नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार साहू और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था। 22 अप्रैल 2025 को भारत के कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और इस हमले में 26 लोगों की मृत्यु हो गई। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे को समाप्त कर दिया गया, जिसमें उसके आतंकी शिक्षा संस्थान एवं आतंकियों के शिविर शामिल थे। दोस्तों, इसीलिए पाकिस्तान ने भारत पर भी जवाबी हमला कर दिया और युद्ध की स्थिति आ गया। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर 4 दिनों तक चला। 10 मई 2025 को यह युद्ध चलता ही रहा। अचानक सीज फायर का ऐलान हो जाता है और सीज फायर का ऐलान भी विदेशी लोगों के द्वारा किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यह सीज फायर का ऐलान किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाद में सीज फायर ऐलान करते हैं। कुछ अहम सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। आखिर में यह सवाल हर आदमी के जहन में उत्पन्न होना जरूरी है। दोस्तों, बता दें कि देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सभी प्रधानमंत्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर तर्जमे में लिया जाता है। सबसे बड़े प्रधानमंत्री के कद के रूप में लिया जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि जितने भी भारत और पाकिस्तान के बीच में अनेक बार युद्ध हुआ है, जिसमें पीओके का मामला बार बार आता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं पीओके को भारत को लेना चाहिए, लेकिन अभी जब मौका था तो पीओके को लिया क्यों नहीं गया। दोस्तों, बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। भारत जीत रहा था, हर कोई देख रहा था, फिर भी पीओके को क्यों नहीं लिया गया, क्यों अचानक सीज फायर कर दिया गया, यह हर किसी के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है। भारत पाकिस्तान के 2 हिस्से करने में सक्षम था, पाकिस्तान और बलूचिस्तान को अलग करने में सक्षम था, तो क्यों 2 हिस्से नहीं किया गया, यह हर किसी के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है। आतंकवादी का समूल विनाश करने में सक्षम था, तो क्यों आतंकवादियों का समूल विनाश नहीं किया गया। दोस्तों, दूसरा सवाल यह उत्पन्न होता है, भारत में जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से पाकिस्तान पर हमला किया गया था, भारत के जिस महिलाओं का, जिस माता बहनों का सिंदूर उजारा गया था, जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, जो 4 आतंकवादी शामिल थे, वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं, यह हर किसी के मन में सवाल उत्पन्न होता है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 12 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत को व्यापार न करने के लिए कहा तो युद्ध शांत हुआ। व्यापार नहीं करूंगा कहकर बोला, तभी युद्ध शांत हुआ। क्या आप व्यापार बंद हो जाएगा कहकर यह ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिए, यह भी लोगों के मन में सवाल उत्पन्न करता है। दोस्तों, वही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान मजबूत देश है, पाकिस्तान बहुत अच्छा युद्ध लड़ा, तो आप पाकिस्तान के बारे में भी बोलिए। पाकिस्तान मजबूत देश नहीं, आतंकवादी देश है, यह आप लोगों को बताइए, लोगों को कहिए। दोस्तों, बता दें कि ऐसे अनेक सवाल हैं। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को रिक्वेस्ट किया कि आप आतंकवादी हमला भारत पर नहीं होगा, इसीलिए युद्ध शांत किया गया। दोस्तों, बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित कर रहे थे और जब सीज फायर का ऐलान कर दिया गया, उसके 3 घंटे बाद भी देश के कई हिस्से पर आतंकी हमला किया गया, बॉर्डर पे घुसकर कई जगह पर हमला किया गया। आखिर में यह गतिविधि हो रहा है, मुंह तोड़ जवाब देने की बात हो रही है, तो क्यों भारत मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, यह हर किसी के मन में सवाल खड़ा कर रहा है। दोस्तों, बता दें कि यह सांप्रदायिक दंगे को
भड़काने के लिए यह आतंकी हमला किया गया था। दोस्तों बता दें कि भारत में हिंदू मुसलमान की राजनीति लगातार होती जा रही है और पाकिस्तान इस मुद्दे को जानता है, इसीलिए भारत में सांप्रदायिक दंगे फैलाने के उद्देश्य से यह आतंकी हमला किया गया था। दोस्तों बता दें कि जिस आतंकी हमला जिस स्थान पर किया गया वहां पर लोगों से धर्म पूछकर लोगों की हत्या की गई। लोगों से धर्म पूछा गया, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। यदि जो हिंदू थे उसे मारा गया और पाकिस्तान जो मुस्लिम थे उसे छोड़ा गया। दोस्तों महिलाओं को यह कहकर छोड़ दिया गया कि आप मोदी को बतला देना। मोदी कौन? मोदी वही जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसका कद सबसे ऊंचा है, जिसे लोग सर्वोपरि मानते हैं, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन यह क्यों नहीं हो पा रहा? यह लोगों के मन में सवाल है। मोदी इतने बड़े अव्वल दर्जे के लोग हैं जिसके भरोसे में बीजेपी पूरी तरह से सत्ता हासिल करने में सक्षम है, सब कुछ मोदी करने में सक्षम है। तो यह जब मौका था पाकिस्तान से पीओके को लेने का तो क्यों नहीं लिया गया? दोस्तों विवादित बात यह भी आता है, अभी 12 मई को विजय शाह ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में जो आतंकी हमला हुआ, धर्म पूछकर मारा गया, तो हमने उसी के बहन को उसी के देश में भेजकर उसी को ऐसी तैसी करने की बात कही। दोस्तों यह विवादित बयान बहुत वायरल हो रहा है। विजय शाह जो कि मध्य प्रदेश के एक केंद्रीय मंत्री हैं, वो ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं? जब उनसे यह सवाल किया गया तो मेरे बात को तोड़ मरोड़ कर परोसा जा रहा है। लेकिन दोस्तों किसी की बात को तोड़ मरोड़ कर परोसा नहीं जाता। भरी मंच पर उन्होंने ऐसा ऐलान कर दिया। दोस्तों यही बात लोगों के जहन में उतर गया है। आखिर जो सांप्रदायिक दंगे कराए गए थे, लोगों को बांटने के लिए हिंदू मुसलमान कराए गए थे, पाकिस्तान का यही उद्देश्य था कि भारत में जाओ और लोगों से कहो कि भारत हिंदू मुसलमान को दो हिस्से में बांटो और देश में अराजकता फैले। इसीलिए देश में ऐसे दंगे कराए गए थे। लेकिन जब पूरा विपक्ष देश के साथ खड़ा था, बीजेपी के साथ खड़ा था, तो यह क्यों नहीं हो पाया? यह लोगों के मन में सवाल है। दोस्तों और जो विजय शाह की बात कर रहे हैं, जो कि भाजपा के एक मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो बहुत घटिया और विवादित बयान देते हैं। दोस्तों इस प्रकार की बयान देना सही नहीं है। दोस्तों बता दें कि जो राजनीति करनी है कीजिए, लेकिन देश को दो हिस्से में बांटने का प्रयास मत कीजिए। देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने का प्रयास मत कीजिए। जब देश एक साथ युद्ध की घड़ी में खड़ा होता है तो देश का साथ दीजिए, न कि देश को बांटने का प्रयास कीजिए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आता है तो लोगों को शेयर भी कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों इससे पहले मैं और भी वीडियो अपलोड करता था, लेकिन मेरे वीडियो में ज़्यादा व्यू और सब्सक्राइबर नहीं हो पाने के कारण 4-5 साल मेहनत करने के बाद भी मेरे को कुछ सफलता नहीं मिलने के कारण मैं फिर यह यूट्यूब चैनल बंद करने के कगार पर पहुंच गया। एक बार मेरे भी चैनल को प्रोत्साहन दीजिए और मेरे भी चैनल को ग्रो करने का मौका दीजिए, ताकि मैं भी ऐसे ही वीडियो मेरे से जो जानकारी है आप तक साझा कर पाऊँ। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।